रेखाची पश्चिमारा वशत कनी मानचू के गप कन गई थी कि खुशदार था इंच की मजने वाकई के बीता स्कूल बस सरा हमला कना अटैक कना कि इंचो चौक अस्ते स्कूल रोगा बीतगा इंतु अच्छी बाजी ने अस्ते शहीद बीता उदा और बाजी ने अस्ते अंगा तक जख्मीन और अस्पताल है बाजी ने कंडीशन सख्त क्रिटिकली भले ये वाक्य ची पैमा कनक बीता अंचु के बाजी ने रिपोर्ट मुताबिक कि वाक्य अस्ते इंडिया निमगा ची बीता बाजी में विषय के दहशतगर्दी दोबारा अस्ते पदा बलुस्तान तो का वती इसती लपेट तो का ज़रूरती बलुस्तान एक कुजाम हद तक साबित करना गई कि बलुस्तान पदा अकबरी उधर रेट हुकूमती रेट कायम ने अमीर रुस्तन से गप कन गए ये वादा महकमा हमरादारी कन गए मौलाना हिदायतुर रहमान के हक दो तहरीक निम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मौलाना साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात करें बलुस्तान एक बार फिर आग की लपेट में हमें नज़र आ रहा है। खुशदार वाक़े के बाद आप क्या समझते हैं कि बलुस्तान में हुकूमती रेट जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तो खुशदार वाक़या अफसोसनाक है, हमने उसकी मजम्मत की है जो स्कूल वैन पर हुआ है। ऐसे वाक़यात हैं जो हमने हर वक्त उनकी मजम्मत की है, लेकिन ये सिर्फ मजम्मतों पे गुजारा हम कर रहे हैं। जितनी सियासी क़यादतें हैं, हुकूमत हैं, सब इसी मजम्मतों पे गुजारा। इक़्तिदार वाले भी, इख्तिलाफ वाले भी मजम्मतें करके, फातिहा ख्वानी करके, जनाजा पढ़ करके सब सुकून के साथ घरों पे चले जाते हैं। फिर हमारे बच्चे यतीम हो जाते हैं, हमारी बहनें बेवा हो रही हैं। हकीकतन ये पूरा साल खूनी साल रहा है जी। इसमें हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे सब नाकाम हो चुके हैं। लेकिन अफसोस, मजीद अफसोसनाक बात ये कि इस नाकामी को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार भी नहीं है जी। नहीं तो मौलाना साहब ये जो है ये कहा जा रहा है कि ये तो इंडिया की तरफ से हमला किया गया है। आप क्या समझते हैं इसमें किस हद तक जो है सच्चाई नजर आ रही है? वाकई ऐसा है? लेकिन ये इंडिया अगर दुश्मन है, इंडिया दुश्मनी करता है, लेकिन घर के मुहाफिजों का सवाल है कि घर की हिफाजत क्यों नहीं हो रही है? क्या हम इसका इल्जाम इंडिया को करार दे करके बरी जिम्मा हो जाते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि फिलहाल जिम्मेदार है, राज जिम्मेदार है, हिंदुस्तान जिम्मेदार है, हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? हमारे सिक्योरिटी डेप्स नहीं है, हमारी नाअहली और नालायकी इसमें शामिल नहीं है। तो हम इंडिया को बोलते रिजार्व कहलाते हो तो आपका दुश्मन है, आपको फूल तो नहीं फेंकेगा, मोहब्बत तो नहीं देगा, आपसे दुश्मनी करेगा। जिसने पहले भी मुल्क को तोड़ा था अब भी दुश्मनी करेगा। लेकिन सवाल मुहाफिजों का है, सवाल हमारे सिक्योरिटी इदारों का है, सवाल हमारा है कि हमारे घर में हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान आकर हमारे घर में कार्रवाई करता है तो हमारे मुल्क के अंदर हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं? जी नहीं तो ये जो हमला हुआ था आप देखें कि कैंट के करीब हुआ था, वो तो बड़ा हसास इलाका है, वहां तक जो है वो रसाई करना, आप क्या समझते हैं कि क्या उस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वहां पे एक्टिव नहीं थी या किस तरह से वाकया, इतना बड़ा वाकया पेश आ गया? इनके चार दीवारी के सामने मेरा लोकल लोग नहीं गुजर सकता, मैं अपने शाहराओं पे गुजर नहीं सकता। हम अपने शाहराओं में भी, मैं बतौर एमपीए भी अपने शहरों में 5-5 दफा अपनी शनाख्त कराते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हमारी चेक पोस्ट इतनी ज्यादा है कि हमारे पूरे बलूचिस्तान के लोगों की रोजाना तस्दील हो रही है। लेकिन हजारों चेक पोस्टों के बावजूद भी अगर वाकयात होते हैं, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कौन नाकाम है, कौन कामयाब है। लेकिन मौलाना साहब फिर भी इसमें जो मासूम लोग हैं, तो आप क्या समझते हैं? हालांकि हम देखें बलूचिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पे हमें नजर आती हैं, जगह जगह पे वो मौजूद हैं, जगह जगह चेक पोस्ट बनाई गई हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा वाकया होना, तो किस तरह से ये मतलब हो गया कि ये दहशतगर्द जो है वो पहुंचे और उन्होंने बच्चों की स्कूल बस को टारगेट किया? लेकिन यही है ना, हम मुसलसल यही बात कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी तो ले लें कि मुल्क की, हमारे सूबे की हिफाजत के जिम्मेदार कौन है? 80 अरब रुपए हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, सिक्योरिटी पे खर्च किए जाते हैं। हमारे एजुकेशन पे इतने खर्च नहीं होते, हमारे हेल्थ पे खर्च नहीं होते, हमारे पानी बिजली पे खर्च नहीं होते, हमारे रोजगार पे इतने खर्च नहीं होते, इतने सिक्योरिटी पे खर्च होते। 80 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद भी अगर हमारे स्कूल के बच्चे महफूज नहीं है, हमारे मुसाफिर महफूज नहीं है, हमारे आम लोग महफूज नहीं है, तो कोई जिम्मेदारी तो ले ले। कोई आगे आकर भाई अपनी कमजोरी तो बताए, अपनी नाकामी तस्लीम करे। अपनी कमजोरी होंगे तो हमारी इस्लाह होगी, हम सिक्योरिटी हमारा बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये कि जिनका काम था जो 80 अरब रुपए लेने के बावजूद भी हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ तो जश्न है, वहाँ तो खुशी है, वहाँ पे अब भी इज़हार इत्मीनान है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है कि हम नाकाम हैं। जी
नहीं, लेकिन मौलाना साहब देखिए ना, ISPR की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है कि हम जवाब भी देंगे मासूम बच्चों को जो है जिस तरह निशाना बनाया गया। इससे पहले भी आप देखें कि इंडिया की तरफ से जो है वो पहला वाकया जो हुआ था वहाँ भी मस्जिद और मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था। अब दोबारा से वाकया, तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा ये जंग के इम्कानात दोबारा नजर आ रहे हैं? जब कश्मीर पे हमला हुआ, कश्मीर में सैयाह लोग मारे गए, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। वहाँ के हमारे उलमा को हमारे मसाजिद पे बमबारी की। अगर समझते हैं कि ये अगर जाफर एक्सप्रेस में हिंदुस्तान मुलव्वस है, अगर कहते हैं कि स्कूल वैन में हिंदुस्तान मुलव्वस है, तो जवाब दे पाकिस्तान। सिर्फ जुबानी बातें करने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमारी इनका जिम्मेदारी नहीं है। हमारे सिक्योरिटी इदारों का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करना जिम्मेदार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमारी जिम्मेदारी, जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो समझते हैं कि भारत जिम्मेदार है तो उसका जवाब दें। बिल्कुल नहीं, जवाब तो देंगे, लेकिन ये जो जानी नुकसान भी हुआ है इतना, अब देखें ये पहला वाकया नहीं है बलूचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान में वैसे भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वाकये हमारे सामने से गुजरे हैं। बारकान का वाकया देख लें, जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया देख लें, अब ये खुजदार वाला वाकया देख लें। इससे पहले भी स्कूल के पास जो है वो हमला हुआ था, मस्तूम वगैरह वाला वाकया देख लें। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों में हुकूमती रिट कहाँ है? भाई मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की नहीं है जी। मेरे बच्चों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी हमसाया मुल्क की नहीं है। मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे मुल्क की रियासत और रियासत के इदारों की। आईन पाकिस्तान की रोशनी में हर शहरी की हिफाजत करना रियासत और रियासत के इदारों की जिम्मेदारी है। अगर मेरे बच्चे मर रहे हैं तो रियासत के इदारे जिम्मेदार हैं। अगर मेरे लोग मर रहे हैं, रियासत के इदारे जिम्मेदार हैं। अगर कोई हमसाया मुल्क मुलव्वस, उसको तदारुक करना रियासत के इदारों की जिम्मेदारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी हमसाया मुल्क को जिम्मेदार आयद करना, इससे कोई बड़ी जिम्मा नहीं होगा। जो 80 अरब रुपए खा जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन कातिलों को तलाश करे मेरे बच्चों के और उनको सजा दे। लेकिन मौलाना साहब, लेकिन देखें ना, जैसे ये इतना दर्दनाक सानिया हुआ, वाकया हुआ, इसके बाद फौरन आर्मी चीफ का वहाँ पे पहुँचना, फिर वजीर आजम साहब का वहाँ पे पहुँचना, फिर वजीर आला बलूचिस्तान का वहाँ पे टाइम पहुँच जाना फौरी तौर पे, तो आप इसको नहीं देखते कि ये बिल्कुल सीरियस लिया गया है इस इशू को? देखिए, सीरियस लेना ये नहीं है कि मैयतों को आकर के जनाजा पढ़े। जनाजा पढ़ना हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है जी। आयादत करना, अस्पतालों में आकर जख्मियों को दुआ देना, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इनकी है कि हर बार बलूचिस्तान में आकर के हमारे मैयतों को कंधा देने आएंगे, हमारे जख्मियों को अस्पतालों को आयादत करने आएंगे। 80 अरब रुपए ले जाते हैं और इसके हमारी सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी फातिया ख्वानी नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी मैयतों को कंधा देना नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये कि मैं मरा क्यों हूँ, मुझे कौन मार रहा है, कातिल कौन है, कौन मेरे बच्चों को मार रहा है, उसकी हिफाजत करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हुकूमत सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, सिर्फ फातिया ख्वानी कर रहे हैं, सिर्फ जनाजे पढ़ रहे हैं, सिर्फ अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी नहीं है। वो कह रहे हैं कोई इदारा है, ये फितनाउल खवारिज जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। तो आप क्या कहते हैं, वाकई ऐसी कोई दहशतगर्दी यही फैला रहे हैं? भाई ये कौन सी बात है कि फैला कर रहा है, फैला कर रहा है? तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक, मुआफिज क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। हिफाजत के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? 80 अरब रुपए ले जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों इल्जाम लगाते कि फिला कत्ल कर रहा है, फिला कर रहा है, फिला कर रहा है, फितना खवारिज है, फिलानी है, हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, फिलानी है। आप अपनी तमाम जिम्मेदारी आज कर दे। क्या बलूचिस्तान के लोग हिंदुस्तान से मुतालिबा करें कि हमें ना मारो? क्या बलूचिस्तान के लोग अफगानिस्तान से मुतालिबा करें? या बलूचिस्तान के लोग ये 80 अरब रुपए पर हिंदुस्तान को हम दे दें कि आप हमारी हिफाजत करें? ये कौन सी जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी हमारी जानों मालों की हिफाजत की है? आप हमसाया ममालिक पे डाल लेते हैं, आप किसी और को ग्रुप पे डाल लेते हैं कि फिलहाल कर रहा है, फिलहाल कर रहा है, फिलहाल कर रहा है। भाई जो करेंगे, मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी जिसकी है, मेरा जिम्मेदार वही है। मेरे बच्चों का अगर कातिल, मेरे बच्चों का हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है, जो जिसको मैं 80 अरब रुपए देता हूँ, जिसको मैं टैक्स देता हूँ, जिसको मैं पाल रहा हूँ, मैं भूख बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं महंगाई बर्दाश्त कर रहा हूँ, उनको मैं पाल रहा हूँ कि मेरी हिफाजत करो। अगर मेरी हिफाजत नहीं हो रही है तो मैं भारत और अफगानिस्तान को इल्जाम नहीं ठहराता हूँ, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराता हूँ जिसको मैं 80 अरब रुपए देता हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखें ना मौलाना साहब, आप अगर इंडिया भारत की तरफ से या ऐसी इस तरह की दहशतगर्दी की जा रही है तो अब आबादी वाले इलाकों को, बच्चों को, मासूम, इनको निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि जंग का एक तरीका ये नहीं है कि आप जंग करें, आबादी को टारगेट करें, बच्चों को टारगेट करें, वो तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी कर रहा है ना। अब फोर्सेस तो अपनी तरफ से जवाब दे रही हैं। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया, अभी भी वो तैयार है जवाब देने के लिए?
देखिए सवाल ये है कि हिंदुस्तान को इतना मौके किसने दिया, ग्राउंड किसने दिया, वो आए कहाँ से, कैसे आए, किस तरह आए, कैसे वाक़या हुआ। हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारे रिसर्च के इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी क्या जिम्मेदारी है? मालूमात के जो इदारे क्या जिम्मेदारी, हसास इदारे क्या करते हैं? ये तमाम इदारे क्या करते हैं? क्या वो नाकाम नहीं है? क्या हमारे हिफाजत में नाकाम नहीं हो गए? क्या मालूमात के इदारे नाकाम नहीं हो गए? हसास इदारे नाकाम नहीं हो गए? वो अपनी नाकामी तस्लीम करें। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, वो अंदर खोखले नहीं हो चुके, वो सिक्योरिटी के अलावा और काम नहीं करे और कोई धंधों में मसरूफ तो नहीं है। और जिनका काम आईनी तौर पर सिक्योरिटी का काम करना था, कुछ और तो नहीं कर रहे। इसलिए सिक्योरिटी इदारों को अपनी कामी का जायजा लेना चाहिए, अपने तमाम कमी कोताहियों का जायजा लेना चाहिए। हमारे बलूचिस्तान में लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे मजदूर मर रहे हैं। हम तो जिम्मेदार, हम उनको करार देंगे जो 80 अरब रुपए ले जाते हैं। इसलिए हमारी हिफाजत के इकदाम हुकूमत और रियासत के इदारे करें। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल है मौलाना साहब, ये जो आप मजीद क्या समझते हैं कि मजीद क्या करने की जरूरत है, किस तरह के वाक़ये को रोका जाए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा देना चाहिए, असासदारों को क्या करना चाहिए और मजीद हमें इसका जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? भाई ये मालूमात के इदारे ये है, अगर हिंदुस्तान मुलव्वस है तो हिंदुस्तान को जवाब दे दें, लेकिन बलूचिस्तान में इंसाफ कायम करें, बलूचिस्तान में रोजगार दे दें, हमारे लापता अफराद को बाजियाब कर दे या मोहब्बत की जुबान में बात करे। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान के साथ ट्रीट करे। बलूचिस्तान के लोग मशकूक न समझा जाए, बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी समझा जाए, यहाँ के नौजवानों को गले लगाया जाए, बलूचिस्तान को मैदान जंग न बनाया जाए, हमारे बच्चों को यतीम न किया जाए, हमारे बहनों को बेवा मत करे या बलूचिस्तान के कब्रिस्तान आबाद मत करे। अगर हिंदुस्तान मुलव्वस है तो हिंदुस्तान के साथ जाके लड़ो, बलूचिस्तान में मत लड़ो। अगर यहाँ नौजवान कुछ नाराज हो गए, उनके साथ बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाए, बाकी हिंदुस्तान के साथ लड़ो। अपने पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तान के नौजवानों से, आवाम से मत लड़ें। इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, लोगों को गले लगाओ और लोगों को गले लगा करके अपने दुश्मन का मुकाबला करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इदमदारी कर गया मौलाना हिदायतुर रहमान के हक दो तहरीक पार्टी अची ताल्लुक के अंचु के माँ गप कन गई थी कि बलुस्तान तहा यब्बरी पदा माँ बेगिंदी के दहशत गर्दी पदा अस्ते उरूज तहा मारा गिंदक पैदा कई के चुक्कानी के बस स्कूल बस आइस रस्ते खुजदार शहर तास्ते आइसरा हमला कनक पदास्ते आई तो बाजे चौक अस्ते शहीद बीतगा और बाजे अंगा तक जख्मिया आईनी हालत अंचु क्रिटिकली भले ए वादा गोशक के ए जो हमला ए अटैक जो कनक बीता इससे इंडिया निमगा चे कनक बीता गुड़ा हमा वादा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हस्ता ए के द्रो मुल्क मुहाफिज हस्ता ए गुड़ा कुजा बीतगा शन निमगा चे चे गोशगी कि इंडिया ए बड़ा आबादी वाला इलाका चौकाना मासूम मासूम चौकाना अस्ते निशाना बनाइन गई गुड़ीशी जवाब चे पैमा दैक बीती और मजीद अस्ते शी वास्ता चे एकदम अस्ते पाकिस्तान निमगा चे कनक बीती के इंडिया वती एक आराम बेदारी थी अंचु के पेसरा भी अय्या चौक्का निसरा हमला को पदा जंगे शुरुआत भी पाकिस्तान वती निमगा चे जवाब दात भले अन्नी पदा ए बड़ी वाकयात कनक के बलुस्तान तहा पदा तबाही फैलाने के मकसद आई ये ची अमित रुस्तन से गप कन गई थी रजीरी एक ब्रेक ही ब्रेक अच पतकाई।